नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। जी आपको बता दें कि हम लोग चुनावी एजेंडे पे बात कर रहे हैं, चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। होने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चली हैं, किस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं, वैसे में प्रत्याशियों से भी मिलने का काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामकोला विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री रामानंद बौद्ध जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने 4.5 साल का कार्यकाल जनता के बीच में किस तरह से इन्होंने अब जनता को विकास के क्षेत्र में क्या उपहार दिया और कैसे समय बीतते चला गया और आगे की इनकी तैयारी कैसी है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। और हम जानना चाहेंगे कि आपने 4.5 साल का समय जनता के बीच में विकास के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, अपने विधानसभा में क्या क्या विकास किए। यह जानने के लिए, यह पूछने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने सभी विधायकों को बारी बारी उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों की बारे में आप पूछ रहे हैं और बता रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को दिखा रहे हैं। मैं बधाई आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ एक इंदरपुर मौन नाला था जो महाराजगंज जनपद से होकर के कुशीनगर जनपद को जोड़ती है और कुशीनगर से लेकर के वो जाती है देवरिया में जाती है और उससे लगभग नहीं कुछ तो हजारों एकड़ जब बाढ़ आती है, पानी नाला में आता है तो चारों तरफ फैल जाता था और सभी किसानों की खेतियां जो है वो नुकसान हो जाती थी। इस क्षेत्र के किसान संबंधित नालों से जो किसान जुड़े हुए हैं वो लोग भूखमरी के कगार पे आ गए थे। हम लोग विधायक होने के बाद और विधायक होने के पहले भी मैं जनता में घोषणा किया था और प्रयास भी किया कुछ घोषणा के मुताबिक मैं सही उतरूं। तो सबसे पहले चुनाव जीतने के 10 दिन के बाद मैंने डीएम को कार्यक्रम वही से इंदरपुर की धरती पर लगाया और लगाने के बाद हम लोग पैदल चल कर के डीएम और हम एक साथ और इंदरपुर मौन नाला का निरीक्षण किए। तत्पश्चात इस्टीमेट बना। इस्टीमेट बनने के बाद लगभग 64 किलोमीटर की मौन नाला हमने पैसा पास कराया और पैसा सैंक्शन करा करके विभाग को दिलवाया और सफाई कौन चलाया, मैं खुदाई करवाया। पोकलेन से जितने सिल्ट जमे थे वो सारे सिल्टों को निकलवाया और बहुत बेहतर ढंग से मौन नाला की खुदाई हुई, सफाई हुई। नतीजा ये है कि आज 3 वर्षों से किसान खुशहाल है। उसकी खेती में गेहूं हो रहा है, धान हो रहा है, गन्ना हो रहा है और किसान उसको बेच करके मालो माल है। ये मुझे भी संतुष्टि मिली कि यह काम मैं कराने में सफल हुआ, क्योंकि ये बहुत दिनों से किसान मांग कर रहे थे। हर विधायक से, हर पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उन सबसे मांग कर रही थी जनता, लेकिन कोई खरा नहीं उतरा। मैं अपने वादे पर मैंने खरा उतरा और मौन नाला खुदाई कराया, सफाई करा दिया। दूसरी बात, मैं घोषणा किया था कि हम विधायक होंगे तो गन्ना जो पंजाब चीनी मिल रामकोला, कप्तानगंज चीनी मिल में जो गन्ना घटतौली हो रही थी उसको मैंने बंद किया। हमने कहा प्रबंध तंत्र से कि भाई देखो, सरकार बदल गई, विधायक बदल गया, हम नहीं चाहते हैं कि तुम गन्ना किसानों के खून की कमाई को तुम बर्बाद करो और लूटो, बंद कर दो, हम नहीं चाहेंगे। और उस कड़ी में मैंने काम करना शुरू किया, जिसमें रामकोला में 3 बहुत बड़े ब्लैक मेलर जो मिल में पदाधिकारी भी हैं और वो किसानों की गन्ना घटतौली कराने में महारत हासिल किए थे। एक वहाँ राय है और दूसरे एक पांडे हैं, एक यादव है, 3 लोग थे। और 11 बजे रात को मैंने निरीक्षण किया डीसीओ के साथ, एसडीएम के साथ, एसओ के साथ, और निरीक्षण में पाया गया कि घटतौली कर रहे हैं। उसी रात एक मानवेंद्र राय हैं, एक कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार हैं इस सरकार में, वही नहीं मान रहे थे। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सिफारिश होती रही, तमाम मंत्रियों का भी दबाव पड़ा, लेकिन मैं माना नहीं। किसान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। नतीजा ये हुआ कि तभी से घटतौली बंद हो गई पंजाब चीनी मिल में, कप्तानगंज चीनी मिल में, और आज तक एक भी कुंतल घटतौली लोग नहीं करते हैं। मांग सकेंगे, संवैधानिक अधिकार मांग सकें, इसलिए देना पड़ा। नेताजी, एक सवाल और, चूँकि सत्ता पक्ष का कहना है और विपक्ष का भी कहना है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी
अपना मतलब सिद्ध करने के लिए पार्टी का सहारा लेना चाहते हैं और किसी दूसरे दल में जाना चाहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहा था कि कुछ लोगों की अच्छी बात बुरी लगती है, कुछ लोगों को बुरी बात अच्छी लगती है। भाजपा उल्लू की तरह है, इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कह रहे हैं। और ओम प्रकाश जैसे नेता को, जिन्होंने पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरा एक व्यक्ति है माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो कैबिनेट मंत्री से जनता के सवाल पर, पिछड़े के सवाल पर, अनुसूचित के सवाल पर लात मार दिया कुर्सी को। कौन मारा? अब भाजपा कह रही है, भाजपा को दम है तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर से ज़्यादा डिबेट कर ले, है दम तो डिबेट करे, सही डिबेट करे। ये तो जो हिंदुओं की आस्था है, उस आस्था को भी बेच रही है भाजपा। यही काशी विश्वनाथ मंदिर को लंदन के हाथ जो ये ईस्ट एंड कंपनी है, उसको काशी विश्वनाथ मंदिर को दे दिया उसको। आज वो काम कर रहा है। आप जानते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी और देश को गुलाम बनाई थी। आज तो कनकई बुला रहे हैं, मंदिरों को देने लगे हैं, बेचने लगे हैं। हम लोगों की आस्था का केंद्र है, हम लोग हिंदू हैं तो आस्था का केंद्र है, उस आस्था को भी बेच रहे हैं। तो फिर किसान को, जनता को, नौजवान को, गरीबों को कौन सी सुविधा दे सकते हैं? जिस छात्रवृत्ति से हम लोग यहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में पहुँचे, उस छात्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया। 5 सालों में एक भी बार न पिछड़ी को छात्रवृत्ति दिए, न अनुसूचित की छात्रवृत्ति दिए, जिससे गरीब का बेटा, अनुसूचित का बेटा, पिछड़े जाति का बेटा उस छात्रवृत्ति को पा करके शिक्षा पूरी करता है। नेताजी, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं इस समय वर्तमान में? देखिए, 5 साल होने जा रहे हैं, मैं एक बार भी जनता को छोड़ करके मैं विदेश नहीं गया। सारे विधायक गए होंगे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं थी। 12 बजे तक यहाँ कार्यालय में बैठता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ और तुरंत जनता के ही सामने मैं अधिकारी से बात करता हूँ। 12 बजे के बाद मैं निकलता हूँ क्षेत्र में, जनता के बीच में जाता हूँ, कहीं निरीक्षण करता हूँ, कहीं टूटी सड़क है, टूटी व्यवस्था है, उसको तुरंत अधिकारी को बताता हूँ, बता करके करवाता हूँ। तो इस तरह मैं लगातार चलते रहा, 5 वर्ष तक मैं चलते रहा। जी नेताजी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने समय काल में सबसे 3 अनोखे कार्य हमें बताएं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अपने विधानसभा में 3 ऐसा अनोखा विकास कौन सा रहा आपके द्वारा? देखिए, पहला तो इंदरपुर मौर नाला जो 40 वर्षों से समस्या बनी थी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक अभाव था। सारे प्राइवेट विद्यालय थे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो धनाधोहन करते थे। उस क्षेत्र में मैंने मुकाम हासिल किया और राजकीय महाविद्यालय बनवाया। तीसरा, बिजली के क्षेत्र में। चौथा, तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय नहीं था जी, वो कार्यालय खुलवाए। चौथा, गार्जियन है, हम उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि देश में एक ऐसा भी व्यक्तित्व पैदा हुआ जो आज सबको ढक दिया और गरीब के, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, बेरोजगारी के लेकर के आज वो गंभीर है, गमगीन है और उसको लेकर लड़ रहे हैं। तो उन पे हमारा पूरा विश्वास है। मैंने कर्म किया उनके दिशा निर्देश में। तमाम हम लोगों के पास आई सूचनाएं आई कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो तो ये पद मिल जाएगा, ये मंत्री बन जाएगा, तो कॉर्पोरेशन चेयरमैन हो जाओगे, आप ज्वाइन कर लो। लेकिन हम लोगों ने लात मार दिया। ऐसे त्यागी पुरुष के पास हम लोग हैं, साथ हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पर लात मारा, तो हम लोग छोटे पद को लात मारने में सफल रहे। और आज भी माननीय ओम प्रकाश राजभर के भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम करते हैं और उनके सम्मान में हम लोग तीनों विधायक हटे नहीं, आज भी उनके साथ हैं। तो विश्वास। तो मैं फिर वही बाद में लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, जनता से क्या अपील करेंगे कि सरकार किसकी बननी चाहिए? सब कुछ देखने के बाद आप सब कुछ देख लीजिए, देश के सारे प्रतिष्ठान बिक गए जी। बिजली बिक रहा है, रोडवेज बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, सब ये बेच दिए जी। बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई। सरकार झूठी घोषणा कर रही, हम 4 लाख नौकरी कर दिए, तो कभी जोगी कहते हैं 18 लाख कर दिए, तो कभी कहते हैं 12 लाख कर दिए। तो भाजपा में झूठों की फौज है। सबसे बड़ा इस देश का झूठा आदरणीय मोदी जी है। उसके बाद इस देश में दूसरा झूठा का नंबर आता है तो आदरणीय जोगी जी हैं। ये दोनों परिवार विहीन है और दोनों मिलकर के झूठ बोलते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। आज एक ग्रामीण अंचल में आ जाए, देख लें कि गरीबी क्या है। तुम्हारे 5 किलो चावल देने से, गेहूं देने से उनका पेट भर जाएगा?
उससे उनका जीविका चल जाएगा, उससे उनका बेटा पढ़ लेगा, उनकी बेटी पढ़ लेगी, शादी विवाह हो पाएगा। नहीं, एक नौजवान के हाथ में रोजगार चाहिए, और रोजगार के क्षेत्र में तो धोखा दे रहे हैं। और अगली सरकार आएगी तो बिल्कुल इसको ख़त्म कर देगी। और ख़त्म करने के बाद हमारे जो नौजवान भाई हैं, नौजवान लड़के हैं, नौजवान बेटियां हैं, जो पढ़ लिख करके रोज़गार के क्षेत्र में घूम रहे हैं रोड पर, उनको रोज़गार मिलेगा। क्योंकि 2012 में जब सरकार बनी अखिलेश सिंह, उनको देखा गया, यहाँ तक वो पढ़े लिखे लोगों को जो नौकरी नहीं पाए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया, बेटियों को प्रोत्साहन राशि दिया गया, बेटों को प्रोत्साहन राशि दिया गया, लक्ष्मीबाई योजना चला करके साइकिल दिया गया, लैपटॉप दिया गया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को स्तर बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया, और शिक्षा का स्तर 85% पर ले गया उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात, ये सरकार शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। हम गरीबों का शिक्षा प्राण है, पिछड़े जाति का प्राण है, और उस प्राण को ही निकालना चाहते हैं। अब नई शिक्षा नीति में आ गई, आंगनबाड़ी पढ़ाएगी 5 तक के। अब आप बताइए, आंगनबाड़ी अपना नाम नहीं लिख पाती हो, पढ़ाएगी क्या? अब गुरुकुल शिक्षा लागू हो गया, जो आज के हज़ारों वर्ष पहले था, उसको लागू कर रहे हैं। क्या प्राथमिक शिक्षा ये कमज़ोर है? मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा एक समान कर दो, अभी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। तो तुम शिक्षा के स्तर को समान करने के बजाय तुम शिक्षा को तोड़ रहे हो, बेच रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो। तो धन्यवाद नेताजी, काफ़ी आपने समय दिया। चूँकि ये रहे रामकोला विधानसभा के वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध जी, जिनके हम निजी आवास पे टीकर बाज़ार में उपस्थित हैं। जी बता दें कि इन्होंने अपने विधानसभा में विकास के क्षेत्र में, इस पूरे विधानसभा में एक गंगा बहाने का काम किए हैं, और ऐसे में इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये आगामी सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और आपको सभी पता है कि भाजपा यानी कि सुहेलदेव पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी है, और वर्तमान विधायक जी अपनी जोरों शोर से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित रहे रामानंद बौद्ध जी।